जय हिंद। हम लोग देखेंगे संविधान के भाग और अनुच्छेद। पिछले वाले वीडियो में हमने आपको भाग 1 से लेकर भाग 10 तक कराया था, जिसमें अनुच्छेद 1 से लेकर हमने 244 तक देख लिए थे। तो आज हम देखेंगे भाग 11 अनुच्छेद 245 से आगे तक। तो सबसे पहले अगर देखें तो यहाँ पे भाग और यहाँ पे उस भाग के अंतर्गत क्या विषय आएगा और इस विषय में जो होगा कौन अनुच्छेद कितना बनेगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे भाग 11। भाग 11 क्या है? जो कहा है संघ और उसके संघ और राज्य के बीच संबंध। तो अगर यहाँ पे देखें तो भाग 11 में कहा है संघ और राज्य के बीच में संबंध। इनका जो अनुच्छेद बनता है यह अनुच्छेद 245 से लेकर 263 तक बनता है। अब इसमें भी भागों में बांटा गया, अलग अलग खंड कर दिए गए। तो पहला जो खंड अगर देखें तो क नंबर जो बना है वह विधायी संबंध बना, विधायी संबंध। और विधायी संबंध में अनुच्छेद जो आता है वह 245 से लेकर 255 तक आता है। वहीं अगर दूसरा नंबर देखें ख नंबर, तो प्रशासनिक संबंध जो आता है यह अनुच्छेद 256 से लेकर 263 तक आता है। इस तरह से संघ और राज्य के बीच में जो संबंध भाग 11 है वह खत्म होता है, क्योंकि इसमें अनुच्छेद 245 से लेकर 263 तक अनुच्छेद का प्रावधान किया गया है। वहीं अगर भाग 12 देखें तो भाग 12 में क्या मिलेगा? भाग अगर 12 देखें तो इसमें मिलता है वित्त, संपत्ति, संविदा और वाद। वित्त, संपत्ति, संविदा और वाद, यह जो अनुच्छेद बनता है 264 से लेकर 300 क तक बनता है। वित्त, संपत्ति, संविदा और वाद, यह जो है आपका अनुच्छेद 264 से लेकर 300 क तक, इतने अनुच्छेद भाग 12 में रखे गए हैं। और भाग 12 जो बताएगा आपको वित्त के बारे में बताएगा, संविदा के बारे में बताएगा, संपत्ति के बारे में बताएगा और वाद के बारे में बताएगा। तो इसमें भी अगर देखें तो पहला नंबर क्या कहता है? पहला नंबर इसमें जो चर्चा की गई है वह वित्त के बारे में बताया गया है और वित्त के बारे में बताया गया है। और यह जो अनुच्छेद है 264 से लेकर 291 तक इसमें चर्चाएं की गई हैं। वहीं अगर दूसरा नंबर हम देखें तो दूसरा नंबर कहता है ऋण। ऋण जो है कर्ज, जो है ऋण लेना या कर्ज लेना, यह जो अनुच्छेद है यह 292 से लेकर 293 तक इसमें दर्ज किया गया है। वहीं तीसरा अगर देखें तो संपत्ति, संविदा और वाद। वित्त, संपत्ति और संविदा वाद, ये जो अनुच्छेद है यह अनुच्छेद बताया गया है 294 से लेकर 300 तक। अगला जो है चौथा नंबर, यह मोस्ट है। चौथा नंबर यह मोस्ट इसलिए है क्योंकि यह मूल अधिकार से निकाल के हटा दिया गया है। अब मूल अधिकार से क्या हटाया गया है? संपत्ति का अधिकार। तो मूल अधिकार से संपत्ति का अधिकार हटाया गया है और यह अनुच्छेद 300 क में जोड़ा गया। यह महत्वपूर्ण है। यह जोड़ा कब गया था? यह जोड़ा गया था 44वां संविधान संशोधन 1978 में जोड़ा गया था। अब भाग आएंगे हम 13। भाग 13 महत्वपूर्ण है यह भी, लेकिन उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण इसमें अगर टॉपिक में देखें तो पूछता है कि संपत्ति का अधिकार कब जोड़ा गया था। तो संपत्ति का अधिकार जो है 44वां संविधान संशोधन 1978 में जोड़ा गया था। ठीक है ना।
अब आगे देखेंगे हम संघ और राज्य के बीच व्यापार, वाणिज्य और समागम। यह अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक जोड़ा गया है? तो अगर इसकी चर्चा करें तो यह जो अनुच्छेद बनेगा 301 से लेकर 301 से 307 तक यह आता है अनुच्छेद 13। अनुच्छेद 13 जो है यह संघ और राज्य के बीच व्यापार, वाणिज्य, समागम अनुच्छेद 301 से लेकर 307 तक दर्ज है। तो हम अब देखेंगे भाग 14। अगर देखें भाग 14 में क्या दर्ज है? भाग 14 में कहा गया है कि संघ और राज्य के बीच सेवाएं संघ और राज्य के बीच क्या होंगी? सेवाएं होंगी, सेवाएं होंगी। अब सेवा जो होगा किस तरह से सेवाएं होंगी? तो यह अनुच्छेद जो बताया गया है 308 से लेकर 323 तक कहा गया है। अब इसमें जो पहला नंबर बताया गया है वह सेवा क्या होंगी? सेवा जैसे नौकरशाही वगैरह होते हैं उस तरह से होगा। 308 से लेकर 314 तक होगा। वहीं अगर देखें तो संघ लोक सेवा आयोग, तो अगला जो मिलेगा लोक सेवा आयोग। लोक सेवा आयोग की बात अगर करें तो 315 से लेकर 323 तक इसमें दर्ज है। तो भाग 14 महत्वपूर्ण है। भाग 14 में बताया गया है संघ और राज्य के बीच सेवाएं क्या होंगी। तो यह अनुच्छेद 308 से लेकर 324 तक दर्ज है और इसमें यह भी बताया गया है कि जो पहला खंड होगा वह सेवा होगा और सेवा 308 से लेकर 314 तक दर्ज है। वहीं लोक सेवा आयोग की बात करें तो 315 से 323 तक है। इसमें यूपीएससी वगैरह जो आते हैं सभी इसी के अंतर्गत आते हैं। अगर भाग 14 का देखें तो भाग 14 का जो है यह महत्वपूर्ण है। इसमें अधिकरण की बात कही गई है। क्या कहा गया है? अधिकरण। और अधिकरण जोड़ा कब गया था? तो सबसे पहले अनुच्छेद की बात कर लें इसमें। तो इसमें जो अनुच्छेद बनेगा 323 क से लेकर 323 ख तक। और यह जोड़ा गया था 42वां संविधान संशोधन 42वां संविधान संशोधन 1976 में इसको जोड़ दिया गया था। अगर आप देखें अनुच्छेद 15 भाग 15 जो है मोस्ट है। भाग 15 जो है मोस्ट है। यह जो है निर्वाचन के बारे में बताया गया है। निर्वाचन पूछता है परीक्षा में कि किस भाग में निर्वाचन है या निर्वाचन को किस भाग के अंतर्गत रखा गया है। तो निर्वाचन जो है भाग 15 में रखा गया है। अब अनुच्छेद की बात करेंगे तो इसमें जो अनुच्छेद बनेगा वह 324 से लेकर 329 क तक निर्वाचन की बात कही गई है। 16 का देखें तो भाग 16 भी महत्वपूर्ण है। 16 क्या कहता है? विभिन्न वर्गों के संबंध में जैसे विभिन्न वर्ग कौन कौन से आएंगे? तो आप कहेंगे अनुसूचित जाति जिसे एससी बोला जाता है। ठीक है। दूसरा अगर देखें तो अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जनजाति जिसे एसटी बोला जाता है। अगर तीसरा देखें अन्य पिछड़ा वर्ग जिसे ओबीसी बोला जाता है। तीसरा बोला जाता है
आंग्ल भारतीय समूह के लोग आते हैं और ये जो होते हैं इनके बारे में प्रावधान किया गया है के बारे में प्रावधान की चर्चाएं की गई हैं। यह किस अनुच्छेद में कहाँ तक बना है, तो हम कहेंगे अनुच्छेद जो भाग जो 16 है, यह विभिन्न वर्गों के संबंध में विभिन्न वर्ग आएंगे। एससी जो होगा अनुसूचित जाति, ठीक है, अनुसूचित जाति, फिर एसटी को बोलते हैं अनुसूचित जनजाति, ओबीसी जो होगा अन्य पिछड़ा वर्ग होगा। वहीं आंग्ल भारतीय समूह अब तो खत्म कर दिया गया, आंग्ल भारतीय समूह के बारे में प्रावधान है। यह जो अनुच्छेद बनता है यह 330 से लेकर 342 तक इसमें दर्ज किया गया है। 330 से लेकर 342 तक। अब भाग जो 17 है, भाग 17 जो है महत्वपूर्ण है, भाग 17 महत्वपूर्ण है, तो इसको देखिएगा। हम आगे चलते हैं भाग 17 को लेकर। भाग जो होगा वह 17 होगा और भाग 17 में बताया क्या है, राजभाषा, राजभाषा के बारे में बताया गया है। यह जो अनुच्छेद बनेगा वह 300 कितना था, 43 से लेकर 351 तक यह दर्ज है। अब इसमें भी अलग अलग भाग आएंगे कि भारत में देखा जाए तो तमाम भाषाएं बोली जाती हैं। अब भाई उसका कार्य करने का प्रावधान क्या होगा, संसद में कौन सी भाषाएं बोली जाती हैं या प्रादेशिक भाषा कौन सी होगी। अब कोई ऐसा है तमिलनाडु का है, वो तमिल जान रहा है, वह इंग्लिश नहीं जान रहा है, तो कैसे प्रावधान होंगे, अपनी भाषा क्या बोलेगा क्या नहीं, ये तमाम बातें जो होंगी वो भाग 17 में दर्ज है। भाग 17 जो है राज्य भाषा से संबंधित है और यह जो अनुच्छेद 243 से 351 तक दर्ज है। अगर पहला नंबर इसमें देखें, पहला नंबर पहला नंबर में अगर देखें तो संघ की भाषा क्या होगी, संघ की भाषा, संघ की भाषा जो होगा अगर देखें तो यह अनुच्छेद पहला नंबर 343 से लेकर 344 तक 45 तक होगा, 45 तक इसमें आएगा, 343 से लेकर 345 तक। वहीं अगर ख देखें तो प्रादेशिक भाषा, प्रादेशिक भाषा, और प्रादेशिक भाषा जो होगा वह 346 से 347 तक इसमें दर्ज है। प्रादेशिक भाषा 346 से लेकर 347 तक। अगर ग नंबर हम देखें तो ग नंबर हमको जो मिलेगा वह न्यायालय की भाषा, न्यायालय की भाषा जो होगी वह 348 से 349 तक इसमें दर्ज है। वहीं अगर देखें घ नंबर विशेष प्रावधान, कुछ भाषाएं जो होती हैं विशेष प्रावधान, इनकी जो भाषाएं होती हैं 350 से लेकर 351 तक ये दर्ज की गई हैं। ऐसा हम यहाँ पे गड़बड़ कर दिए हैं, तो ये जो भाषा है यह 344 तक ही है और यह 45 से 47 तक है, ठीक है, बाकी सही है। अगर देखें तो भाग 18 जो है, भाग 18 क्या बताता है, आपातकाल बताता है। क्या बताता है, आपातकाल। और आपातकाल क्या बताएगा कि यह अनुच्छेद कहाँ से है, 352 से लेकर 360 तक। भारत में कब आपातकाल लागू होगा, कैसे होगा, इसके प्रावधान क्या होंगे, यह तमाम बातें भाग 18 में बताए गए हैं। और भाग 18 का जो अनुच्छेद है वह 352 से लेकर 360 तक है। वहीं अगर देखें तो भाग 19 क्या होगा, विशेष प्रावधान है, विशेष या प्रकीर्ण बोला जाता है इसे, प्रकीर्ण। यह जो होता है अनुच्छेद 361 से 361 से लेकर
367 तक इसमें व्यवस्थाएं की गई हैं। वही भाग अगर 20 देखें तो ये महत्वपूर्ण है। भाग 20 में क्या है? तो भाग 20 में आप कहेंगे कि संविधान संशोधन है। क्या है? संविधान संशोधन है। और संविधान संशोधन क्या है? तो अनुच्छेद 368 के अंतर्गत आता है। यह भी महत्वपूर्ण है, यह मोस्ट है, क्योंकि परीक्षा में पूछा जाता है कि भारत संविधान संशोधन किस भाग में है, तो 20 भाग में है और अनुच्छेद 368 के अंतर्गत आता है। तो अगर देखें भाग 21, अब तो खत्म होने वाला है ये भाग 21। भाग 21 में जो है संक्षिप्त भाग 21 अस्थाई अस्थाई विशेष विशेष प्रावधान प्रावधान यह जो है अनुच्छेद 369 से लेकर 300 जो है 92 तक इसमें दर्ज है। वहीं लास्ट अगर देखें तो 22वां भाग जो है यह नाम, हिंदी आदि के बारे में बताया गया है और यह जो है अनुच्छेद 393 से लेकर 395 तक दर्ज है। तो इस तरह से हमारे जो हैं 1 से लेकर 22 तक भाग जो हैं संविधान के, हमने आज उसको कंप्लीट करा दिया है।